हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। सर दोस्तों, आज का इंटरव्यू क्वेश्चन है करंट क्या होती है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट क्या होती है। ठीक है, तो करंट होती क्या है। सभी मशीनें जो ये हैं सब करंट पे ही डिपेंड है, करंट पे ही चलेंगी। यानी जितनी भी मोटर है उनको सप्लाई जब देंगे तो करंट उसमें प्रवाहित होगी और प्रवाहित होने से वो मोटर घूमेगी। तो ये मशीनों का वर्क भी करंट पे ही डिपेंड है। तो चलिए जानते हैं करंट होती क्या है। तो ऐसे तो नॉर्मली जो आप थ्योरेटिकल पढ़े हैं तो उसमें जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब आवेश जो होता है वो चार्ज होता है, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये किसी मटेरियल में होगा, तो उस मटेरियल में मान लीजिए कि कॉपर की वायर है, तो कॉपर की वायर जो होती है उसमें कॉपर की वायर भी पदार्थ से बनी हुई है। तो पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वो आपका परमाणु होता है। और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो एक साधारण अवस्था में क्या होता है कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है, लेकिन जब दो परमाणुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो क्या होता है कि किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पे चला जाता है। तो जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाता है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जिस पे जाता है वो हो जाता है निगेटिव। तो वो उसका चार्ज आवेश कहलाता है। यानी जिस पे वो इलेक्ट्रॉन गया वो निगेटिव आवेश हो गया, और जिससे गया है वो पॉजिटिव आवेश हो गया। ठीक है, तो यही आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसी के अनुपात को धारा कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मतलब जहाँ से पावर का जनरेशन होता है और आपके घर तक जो सप्लाई आती है वो किससे आती है, एक वायर से आती है। तो वहाँ से जो भी आवेश आ रहा है आपके घर तक, टाइम तो लगेगी, तो उस टाइम के अनुपात को ही करंट कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है, ये जिसमें मेजर की जाती है उसको यूनिट बोलते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर में इसको मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगर करंट मेजर करना है, मिली एम्पियर में मेजर करना है तो मल्टीमीटर से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर करना है तो क्लैम्प मीटर की सहायता से आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए और भी डिवाइस जैसे सीटी लगा कर सकते हैं, मल्टीफंक्शन मीटर से उसको कनेक्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों मेन टॉपिक है कि करंट का उत्पादन कैसे होता है, वह हमारे घर तक कैसे आती है। मतलब अगर आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको प्रवाहित करना है तो वो ऐसे ही प्रवाहित नहीं होगा, उसमें कुछ फोर्स चाहिए। और मान लीजिए जहाँ पे जनरेशन होता है, जिस पावर हाउस पे जहाँ पे अभी जनरेशन हो रहा है, वहाँ से आपके घर तक अगर फ्री ऐसे ही बिना फोर्स के अगर इलेक्ट्रॉन आए यानी धारा प्रवाहित हो तो उसको उत्पादन करने में बहुत कम खर्च आएगा और बिजली बिल भी आपको कम देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ से आवेश को प्रवाहित करने के लिए फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के वो आपके आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसी फोर्स के कारण ही क्या होता है, आवेश उस वायर में आगे प्रवाहित होता है और करंट हमारे घर तक आती है। ठीक है, तो जो ये EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा बल है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। मतलब अगर हमारी सर्किट कंप्लीट है तो वो क्या करेगा, उस सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति में आएंगे तो उनके माध्यम से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, आवेश का ट्रांसफ़र होगा, और करंट क्या होगी, आगे बढ़ेगी और अपने घर तक या जो भी प्लांट वहाँ तक आएगी। तो दोस्तों आशा है कि ये आपको करंट के बारे में समझ में आ गया होगा।